कामयाबी तक टुडे जीके सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 7 जनवरी के महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें डेली अपडेट के लिए कामयाबी तक यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हरित संदेश का उत्पादन इलेक्ट्रोलिपि के माध्यम से चलाया जाता है, जिसमें जल संचय और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाता है। कथन 2, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए एक ऐसे उपकरण की आवश्यकता होती है जिसके समान मूल्यांकन वाले 2 मुलाकात हों। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी न तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। हरित सर्किट एक प्रकार का फाइलर है जो पेट्रोलियम ईंधन के बजाय अन्य ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। यह इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल के खाते को बांधा जाता है और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है। इसलिए कथन 1 सही है। इस प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली विद्युत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत शक्ति सहित विभिन्न प्रभाव प्राप्त किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है जिसमें 2 दर्पण होते हैं, जिसमें ऋणात्मक शुल्क को कैथोड और धनात्मक शुल्क को एनोड कहा जाता है। तो इस प्रकार कथन 2 गलत है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन ए केवल 1। ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, एल्यूमिना का प्रोडक्शन बॉक्साइट से बेयर प्रक्रिया के माध्यम से जाना जाता है। भारत में न केवल बॉक्साइट का सबसे बड़ा विक्रेता है बल्कि यह सबसे बड़ा उत्पादक भी है। विशिष्ट कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। एक ऐसी चट्टान जिसमें मुख्य रूप से बंधित एल्युमिनियम चिपचिपा होता है। गुजरात, गोवा के तटीय क्षेत्रों को छोड़कर बॉक्साइट भंडार मुख्य रूप से लेटराइट से जुड़े हैं और जीव वृत्तों पर आच्छादन के रूप में पाए जाते हैं। बॉक्साइट का प्रयोग मुख्य रूप से बेयर प्रक्रिया अर्थात बेयर प्रक्रिया के माध्यम से एल्यूमिना का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इसलिए कथन 1 सही है। भारत में वितरण भंडार। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार अकेले उड़ीसा में देश के बॉक्साइट संसाधनों का 51% हिस्सा है। इसके बाद के क्षेत्र गुजरात में 9%, झारखंड में 6%, महाराष्ट्र में 5% और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 4% का स्थान है। प्रमुख बॉक्साइट संसाधन उड़ीसा और क्षेत्र के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। उत्पादन। वर्ष 2020 में कुल उत्पादन में उड़ीसा का योगदान 71% और इस क्रम में गुजरात का 9%, झारखंड का 6% रहा है। इसलिए कथन 2 सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही। अगला प्रश्न, IUCN रेड लिस्ट के अनुसार एशियाई हाथियों को किस रूप में आच्छादित किया गया है? ऑप्शन ए संकटग्रस्त, ऑप्शन बी गंभीर, ऑप्शन सी जंगल में विलुप्त, ऑप्शन डी सुभेग। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए संकटग्रस्त। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। फाइटर तकनीकी कीड़ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान यानी NEERI द्वारा विकसित किया गया है। भारत भर में विभिन्न प्रकार के बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट जल के कारण इसका तेजी से उपयोग किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी में एक निर्माण भूमि शामिल है जिसमें विशेष रूप से नगर निगम, शहरी कृषि, औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार के लिए डिजाइन किया गया है। तिरुपति नगर यानी MCT क्षेत्र फाइटेरिक तकनीकी का उपयोग कर देश का सबसे बड़ा अपशिष्ट उपचार होने का दावा करके जल उपचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए तैयार है। इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर रहा संकटग्रस्त, ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह
नेविगेशन और पोजीशनिंग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वामित्व वाला उपकरण है। कथन 2, यह 20 उपकरणों का एक नेटवर्क है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। निश्चित कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी नहीं तो एक नहीं दो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही। अब जान लेते हैं इसका उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस एक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जिसका उपयोग किसी वस्तु की जमीनी स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वामित्व वाला उपयोगी उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को स्थिति नेविगेशन और समय पीएनटी सेवा प्रदान करता है, इसलिए कथन एक सही है। यह नेटवर्क 24 उपग्रह जो नागरिक और सैन्य कानूनी सेवा प्रदान करता है। नागरिक सेवा निरंतर विश्वव्यापी पर सभी आवेदनकर्ताओं के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। सैन्य सेवा यूएस और उग्र सशस्त्र बलों के साथ साथ सभी सरकारी दस्तावेजों के लिए उपलब्ध है, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ कि ऑप्शन ए केवल एक सही है। ये रहे हमारे आज के टुडे जीके के प्रश्न। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें। हमने इसमें एक और बदलाव करने वाले हैं, कल से प्रीवियस यूपीएससी में पूछे गए प्रश्न भी हम इसमें लाने वाले हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करें जल्दी से सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट के लिए ओनली कामयाबी तक यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।